दोस्तों की कहानी जिनमें बहुत प्रेम भाव था, आपस में एक दूसरे से अच्छे संबंध थे, पैसे का लेन देन था, सब बढ़िया था। एक का नाम था एक्स और दूसरे का नाम था वाई। एक बार एक्स ने कहा वाई से कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे पैसे दे दें। वाई ने उसको 1,00,000 रुपए के करीब दे दिए। उसके बाद थोड़े दिन बाद जब वाई ने कहा अब आप मुझे पैसे मेरे लौटा दो, 6-7 महीने हो गए, आप मेरे पैसे लौटा दो, तो उसने कहा कि इस समय मेरे पास नगद पैसे नहीं हैं, और उसने उसको एक उठा के चेक दे दिया कि आप इस चेक को रख लो, आप इसको लगा देना, आपको पैसे मिल जाएंगे। जब वाई बैंक में गया तब उसने वो चेक लगाया। चेक लगा होने पर वहाँ से पता लगा कि इस खाते में पैसे हैं ही नहीं। अब वाई बहुत शॉक्ड रह गया, क्या करे। तब उसने एक्स को कॉल किया कि इस खाते में तो पैसे नहीं हैं, क्योंकि वो अपने दोस्त पर लव और ट्रस्ट दोनों करता था और दोनों के द्वारा ही उसने उसको कॉल करके बताया। उसने उसको कोई रिप्लाई नहीं किया, ना बाद में रिप्लाई किया। अब वाई बहुत शॉक्ड है, वो क्या करेगा, क्या उसके पैसे कभी मिल पाएंगे, उनकी दोस्ती हो पाएगी। अब वाई क्या करेगा। हेलो गाइस, मैं हूँ एडवोकेट प्रियंका मिश्रा। आज हम जानते हैं ये कहानी चेक बाउंस की शुरुआती कहाँ से शुरू होता है वो थी। अब इस चेक बाउंस की कहानी को, चेक बाउंस के मुकदमे कैसे लगते हैं, क्या होता है। वाई ने जब उसके पास उसने लगाया, बैंक के द्वारा एक मेमो आता है, मेमो में नीचे मैनेजर के साइन होते हैं और लिखा आता है कि इसमें पैसा नहीं है, बाकायदा पूरा मेमो मिलता है। उसके बाद वाई जब मिल गया तो वो अपने क्षेत्र के वकील से मिलेगा और वकील के द्वारा एक लीगल नोटिस भिजवाएगा। वो लीगल नोटिस कोई वकील ही लिख सकता है, क्योंकि उसमें सारी लीगल लैंग्वेज होती है और ये लिखा जाता है कि 15 दिन के अंदर अगर आपने पैसे वापस नहीं किए तब आप पर आगे लीगल कार्रवाई होगी। अब नोटिस भी चला जाता है, दिन बीत जाते हैं। 15 दिन का टाइम पूरा होने के बाद अब जो बचे, जो हमारे पास 1 महीने का टाइम यानी 30 दिन का टाइम बचता है, उसमें हम अपने मुकदमे को लगा सकते हैं। इस बीच कभी कभी जो बहुत चतुर चालाक लोग होते हैं वो आपके पास आएंगे, कहेंगे कि मैं आपका पैसा दे दूंगा, आप जो है मुकदमा ना लगाएं और इसको वापस कर लें। कभी कभी ऐसा भी होता है वो पैसे दे देते हैं, पर कभी ज़्यादातर ऐसा होता है केवल वो आपका 1 महीना निकालने के लिए पैसे नहीं देते हैं। अगर आपके साथ ऐसी कोई कंडीशन आए तो आप उनसे साफ कह दें कि आप अभी मेरा पैसा दे दें, मैं मुकदमे को नहीं लगाऊंगा, पर उनकी बातों में ना आए, क्योंकि वो आपको बहका रहे हैं, वो आपका पैसा नहीं देने वाले। उसके बाद 30 दिन के अंदर आप मुकदमे को लगा सकते हैं। मुकदमा लगाने के बाद इस तरह का एक नोटिस डिफ़ाल्टर को भेजा जाता है। यह नोटिस पाकर डिफ़ाल्टर अपनी ज़मानत करवानी पड़ती है और वो अपनी ज़मानत करवाता है। काफ़ी बार ऐसा भी होता है ज़मानत करवाने के बाद भी वह आके ये कहता है कि आप समझौता कर लें, तब भी आप उसको यही कहें कि आप मेरे पैसे दे दें और हम समझौता कर लेते हैं, क्योंकि NI एक्ट मुकदमों का मतलब भी यही होता है कि पैसे को पाना, ना कि किसी को सज़ा दिलवाना।
पैसे कैसे मिलेंगे, इसलिए ये इतनी कार्रवाई कोर्ट के थ्रू की जाती है। सेक्शन 138 से लेके और 142 के बीच चेक बाउंस के सभी मुकदमे आते हैं। सेक्शन 138 एनआई एक्ट के मुकदमे को लगाने का असली मकसद ही होता है कि पीड़ित के पैसों को मिल जाना। उसका मकसद ये नहीं होता है कि किसी को सजा दिलवाना। फिर भी यदि इस मुकदमे के दौरान व्यक्ति डिफाल्टर आपके पैसे नहीं देता है तो उसको 3 साल की सजा और जितने पैसे दिए गए हैं, आपने दिए हैं, उसमें जितना लंबा मुकदमा चला है वहाँ तक का ब्याज जोड़कर उसको आपके पैसे देने होंगे। आशा करती हूँ आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपके कमेंट से मेरा मनोबल भी बढ़ता है।